हेलो फ्रेंड्स, मेरे ओम सी सिलाई सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो इसकी जो लंबाई है वो हमको लेना है 15 इंच, और इसका जो शोल्डर है वो हम लेंगे 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 लेंगे हम। और इसका जो आर्म होल है वो हमको लेना है 6 इंच, और 1.25 इंच की दूरी से हमको इसकी गोलाई कर देना है, 1.25 इंच से। और इसकी जो फिटिंग का निशान हमें 9 इंच पर लगाना है। 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा, और मार्जिन से आधा इंच कम हम इसकी कमर रखेंगे। बाकी ब्लाउज़ की सिलाई करते समय इसकी फिटिंग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसकी जो बैक पल्ले की कटिंग सेम वैसे ही होती है जैसे हमारी 4 टक्स ब्लाउज़ की होती है, और चोली कट ब्लाउज़ की सेम उसकी ड्राफ्टिंग पीछे की वैसे ही होती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और इसका जो हम गला रखेंगे वो हम लगेंगे 11.5 पर। इसकी ब्रॉडनेस हम रखेंगे 3 इंच पर, और गहराई गहराई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 1.25 इंच हम गहराई देंगे इसकी सेम इसी तरह से जिस तरह से हमारा ये ड्राफ्टिंग हुई है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सावधानी से कपड़े को दबाते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे, वरना हमारा कपड़ा इधर उधर फैल सकता है। ये पूरा टोटल हमारा इसका ये है 11 इंच है। अब इसकी सावधानी पूर्वक हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से करना है हमें, कपड़े को दबाकर हमें इस रखना है ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना फिसले। और गले की तरफ से हम इसको 1.25 इंच डाउन करना था हमको, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से सावधानी से कटिंग हमारी हो जानी चाहिए। ये इस तरह से यहाँ से मैंने 2 इंच लिया था गले के लिए। ये इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, बैक पल्ले को रखना है, और नीचे से 1.25 इंच हमें छोड़ना है। नीचे से 1.25 इंच हम इसे बड़ा रखेंगे फ्रंट पल्ले को। इस तरह से हम सेम उसी तरह से ड्राफ्टिंग कर लेंगे, और आधा इंच हमें इसकी गहराई देना है जैसे हम बाकी बाकी ब्लाउज़ों में करते हैं पल्ले पर। और यहाँ से हम इसकी गले लेंगे 6 इंच पर, हम लेंगे इसका गला 6 इंच पर, और हम गोलाई इसकी कर देंगे उसके बाद ड्राफ्टिंग करने के बाद। अब ये इसमें जो जो सबसे जो जो मेन बात होती है, जो सबसे जो बड़ी गलती होती है इसमें, वो ये होती है इसकी ड्राफ्टिंग में। यदि आपकी इसकी ड्राफ्टिंग सही होगी, इसकी कटिंग सही होगी, तो आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी फिटिंग से तैयार होगा। इस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग करिए। ये गला इस तरह से हो जाना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ नीचे से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और 1 इंच हमारा जाएगा ऊपर 4 इंच पर यहाँ पर। और यहाँ ऊपर से हमें 10.5 इंच पर निशान लगाना है। ये भी गलती में एक शामिल है कि हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। ये 10.5 इंच, क्योंकि 36 साइज़ का है तो यहाँ पर 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हर साइज़ का निशान यहाँ पर अलग अलग होता है। अब यहाँ से हम सामने आगे वाले निशान से 2 इंच की दूरी पर एक निशान और लगा लेंगे। अब हम पहले वाले निशान और वो ऊपर से जो हमने 10.5 पर लगाया है उसको ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से हम आधा इंच, ये जो लाइन हमारी यहाँ से आधा इंच लेते हुए हम इसकी इस तरह से हम आधा इंच से कम लेते हुए अब इसका हम निशान लगा देंगे। इस तरह से हम इसकी, ये देखिए इस तरह से हमें इसकी इसकी बहुत ही आपको सुंदर सी अच्छी सी ड्राइंग करना है, ड्राफ्टिंग करना है। जितनी अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग होगी उतना अच्छा आपका ब्लाउज़ कंप्लीट तैयार होगा, उतनी अच्छी इसकी फिटिंग आएगी। इसकी ड्राफ्टिंग हमें बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि क्योंकि ना तो है इसमें टक्स लगने हैं, और ना ही इस ब्लाउज़ में आपको कोई चोली जॉइंट करनी है।
इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आपकी ड्राफ्टिंग सही नहीं होगी तो आपकी फिटिंग भी सही से नहीं आएगी। तो इसकी ड्राफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ये शेप, जितना अच्छा आप शेप दे सकते हो उतना अच्छा आप शेप इसको दीजिए, तभी आपका ब्लाउज़ अच्छी फिटिंग से तैयार होगा। ये देखिए, ये इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये आप यहाँ से आधा इंच डाउन करके इस तरह से एक निशान ऐसे लगाइए। ये देखिए, हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच निशान लगाना है और यहाँ नीचे से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये अभी इन निशानों को हम मिला देंगे, कुछ इस तरह से हम इसे मिला देंगे। ये अब हमने ये जो 1/4 इंच जो निशान लगाया था ना, अब इसको ये जो लाइन है इनको हम बढ़ा देंगे। इनको हम इस तरह से बढ़ा देंगे ऐसे। और ये जो हमने 1/4 इंच जो छोड़ा था ना, अब हम इनको यहाँ से मिला देंगे। दोनों तरफ से हम इसको मिला देंगे। इस तरह से हमको इसको मिलाना है। ये मिला देंगे इधर से भी और यहाँ से भी हम इसको मिला देंगे इस तरह से। ये अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। हम इसकी कटिंग कर देंगे। और इसकी जो आस्तीन होती है वो सेम जैसे बाकी ब्लाउज़ों की होती है, सेम उसी मेथड से इसकी आस्तीन की कटिंग होती है। ये कटिंग हो गई है, आस्तीन कटिंग उसी मेथड से